आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसमें हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंत्याक्षरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध शुद्ध के अंतर्गत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी हो जाएगा। ये प्रश्न अत्यंत सरल है लेकिन हमेशा गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। अंत्याक्षरी आ वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री का शुद्ध रूप क्या है। कवयित्री, कवित्री, कवियित्री या कवयित्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होता है, इसका उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा कवयित्री। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, उज्ज्वल की सही वर्तनी कौन सी है। उज्ज्वल की सही वर्तनी कौन सी है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्जवल। इसमें के कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। उज्ज्वल की सही वर्तनी कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। कौतूहल शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। कौतूहल शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। कौतूहल, कोतूहल, कौतूहल या कुतूहल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। कौतूहल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा कौतूहल। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शूर्पणखा की सही वर्तनी कौन सी है। शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा या शूर्पणखा। इसमें से कौन सी वर्तनी सही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहला वाला उत्तर ही सही हो जाएगा, शूर्पणखा। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा, शूर्पणखा। अगला प्रश्न है, पूजनीय और पूज्य में से कौन सा अधिक शुद्ध माना जाता है। पूजनीय और पूज्य में से कौन सा अधिक सही माना जाता है। पूज्य, पूजनीय, पूज्य या पूजनीय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पूजनीय और पूज्य में से कौन सा अधिक सही माना जाएगा, तो पूज्य माना जाएगा। ठीक है, और पूजनीय भी सही होता है लेकिन इसमें पूजनीय है। ठीक है, तो पूज्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुग्रहित या अनुग्रहित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इस तरह के शुद्ध अशुद्ध प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना है। अनुग्रहित या अनुग्रहित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, अनुगृहित। इसमें से कौन सी वर्तनी सही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा अनुग्रहित। ठीक है, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंगार शब्द, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, आ वाला, बा वाला, सा वाला या द वाला। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए। तो इसमें से पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का हलंत रूप किस प्रकार लिखा जाता है। विद्वान ना के नीचे विद्वान, विद्वान या विद्वाना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्वान किस तरह से लिखा जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए। तो पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ना के नीचे हलंत लग जाएगा, विद्वान होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, प्राण उड़ गया, इसमें से सही वाक्य कौन सा है? उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया या प्राण उड़ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसके प्राण निकल गए, पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वाक्य किस प्रकार का है? पूरी तरह शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, संधि युक्त या संदेहास्पद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वाक्य किस प्रकार है? तो ये क्या है? पूरी तरह शुद्ध वाक्य, ठीक है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, एकदम करेक्ट वाक्य है। अगला प्रश्न है, वहां बहुत से लोग मौजूद थे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वहां अनेक लोग मौजूद थे, वहां बहुत लोग थे, विकल्प आ और बा दोनों सही है या अशुद्ध है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। वहां बहुत से लोग मौजूद थे, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वहां अनेक लोग मौजूद थे, वहां बहुत लोग थे, विकल्प आ और बा दोनों या तो द है अशुद्ध है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। वहां अनेक लोग मौजूद थे, ये भी सही है, और वहां बहुत लोग थे, ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, तो सा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शीघ्र ही सामान आ जाएगा, इस वाक्य में शीघ्र क्या है? कालवाचक, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शीघ्र ही सामान आ जाएगा, इस वाक्य में शीघ्र क्या है? तो शीघ्र क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या गुणवाचक विशेषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, पेड़ से आम गिरा, इस वाक्य में कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। पेड़ से आम गिरा यानी पेड़ से आम अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा को कंबल दो, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा को कंबल दो, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा को कंबल दो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दान या देने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चाकू से फल काटो, वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। चाकू से फल काटो, वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? से या के द्वारा, ठीक है, तो किसकी कारक विभक्ति है? करण कारक। उत्तर क्या हो जाएगा? करण कारक। अगला प्रश्न है, छत पर बंदर बैठा है, में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, करण कारक या अपादान कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छत पर बंदर बैठा, ठीक है, यहाँ पर मे पे पर जहां पर लगा होगा वहां पर अधिकरण कारक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? छत पर बंदर बैठा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मे पे पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हे ईश्वर मेरी रक्षा करो में कौन सा कारक हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा संबोधन कारक। यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, संबोधन लगा दीजिए।
अगला प्रश्न है, यह पुस्तक मेरी है वाक्य में यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह मेरी पुस्तक है वाक्य में यह शब्द क्या है? तो यह क्या है? यह वह निश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन, नवीन, आधुनिक या वर्तमान? तो अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? बहुत सरल है, उत्तर दीजिए। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? ऐच्छिक, आवश्यक, जरूरी या निश्चित? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे ना प्रश्न में अनिवार्य प्रश्न है, तो अनिवार्य का उल्टा क्या होता है? इसका विलोम क्या होता है? तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट का विलोम क्या है? निकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम या उत्कृष्टहीन? तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? उत्तर हो जाएगा निकृष्ट होता है। ठीक है, और उत्तम का विलोम क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं, अधम। उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? रोपण, विश्लेषण, संश्लेषण या समूल? तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? इसका उत्तर दीजिए। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत का विलोम विनीत, उग्र, तेज या चंचल? उद्धत का विलोम क्या होता है? तो उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत या सौम्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रूर का विलोम शब्द क्या है? क्रूर का विलोम अक्रूर, निर्दयी, कठोर या सबल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रूर का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्रूर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्रूर। ठीक है, और कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर। ठीक है, तो कोमल यहाँ पर कठोर का विलोम हो जाएगा। निर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। ये भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट, खुला, दृश्य या साफ? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? उत्तर हो जाएगा प्रकट। ठीक है, गुप्त का विलोम प्रकट। जटिल का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द क्या है? सरल, कठिन, घुमावदार या कुटिल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। इसके बाद अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? आलोक, प्रकाश, रात्रि या उजाला? तिमिर का क्या होता है? इसका उत्तर कमेंट करिए। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तत्सम पूछा है तो सॉरी, विलोम शब्द तत्सम रूप में तिमिर का आलोक हो जाएगा। प्रकाश भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से जो भी रहे ऑप्शन में, मेन रूप से आलोक ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वसुंधरा, अचला, मही या विभावरी? इसमें से धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उत्तर दीजिए। वसुंधरा, अचला, मही या विभावरी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विभावरी नहीं है। ठीक है, विभावरी किसकी पर्यायवाची है? ये रात की पर्यायवाची है। फिर अगला प्रश्न है, दामिनी किसका पर्यायवाची है? दामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली का, गंगा का, रात का या नदी का? तो दामिनी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? दामिनी किसकी पर्यायवाची है? बिजली की। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल, अनल, दहन या पावक? इसमें से पवन का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो पवन यानी हवा, तो अनिल क्या है? पवन की पर्यायवाची है। ठीक है, अनल किसकी पर्यायवाची है? आग की है।
दहन, पावक, ये भी सारे आग के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? सुमन, कुसुम, प्रसून या किंकर। इनमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किंकर हो जाएगा। ठीक है। किंकर का किसकी पर्यायवाची है? तो किंकर नौकर या दास की पर्यायवाची है। ठीक है। किंकर किसकी पर्यायवाची है? नौकर या दास की। अगला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? मीन, झस, मत्स्य या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर कमेंट करिए। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीन, झस, मत्स्य या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है। सारे मछली के ही पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भास्कर, दिवाकर, रवि या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? मृगांक, शार्दूल, सिंधु या चतुरानन। तो सिंह का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो शार्दूल हो जाएगा। ठीक है। शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है। और केसरी भी इसे कहते हैं। ठीक है। केसरी, केसरी माने क्या होता है? सिंह ही होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ मृगेंद्र भी इसका एक पर्यायवाची है। मृगेंद्र। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? गज, कुंजर, मतंग या तुरंग। तो इनमें से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा तुरंग। ठीक है। तुरंग किसकी पर्यायवाची है? घोड़ा की है। फिर अगला प्रश्न है, अर्क शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? अर्क का अनेकार्थी पूछ रहा है। ठीक है। तो सूर्य, मदार, इंद्र, काढ़ा, केवल सूर्य, केवल पेड़ या पानी। अर्क का अनेकार्थी इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो अर्क माने काढ़ा भी होता है, मदार भी होता है, इंद्र और काढ़ा, ये सब अर्क के अनेकार्थी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कनक शब्द का अर्थ क्या क्या होता है? सोना, धतूरा, गेहूं, केवल सोना, केवल चांदी या तांबा। इसका उत्तर दीजिए। कनक कनकते 100 गुण एक दोहा है ना, उसमें इसका अर्थ आता है। ठीक है। तो यहाँ पर कनक शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। अगला प्रश्न है, सारंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। क्या नहीं है? घोड़ा, मोर, हाथी या कोयल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। प्रश्न है, सारंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। सारंग शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? घोड़ा, मोर, हाथी या कोयल। दूसरा है पानी, तीसरा है धनुष और चौथा है चश्मा। तो इसमें से सारंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। सोना का पर्यायवाची, सॉरी, सारंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है? घोड़ा, मोर, हाथी, कोयल, पानी, धनुष या चश्मा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चश्मा। ठीक है। चश्मा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, निर्दोष, अजेय या अजात। तो जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। ठीक है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है,
जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए उसे क्या कहेंगे? दुर्जेय, अजय, दुर्बोध या दुर्लभ? जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्जेय। ठीक है, दुर्जेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न, पूर्वाह्न, मध्याह्न या गोधूली? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाएगा? पूर्वाह्न। इसको कहेंगे पीएम। ठीक है, और जो अपराह्न को क्या कहेंगे? एएम कहेंगे। ठीक है, जो दोपहर के पहले का समय रहेगा उसे एएम या अपराह्न कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द क्या है? वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त या मुमुक्षु? तो जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहेंगे? वादी कहेंगे। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। स्वजन घाती या गोत्र घाती, आत्मीय, हत्यारा या पैशाचिक? अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा? स्वजन घाती या गोत्र घाती। पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय पर धोखा देना, चिढ़ाना, अंगूठा हिलाना या प्रसन्न होना? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दीजिए। अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा दे देना, पहला सही हो जाएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, आंख में दर्द होना, चमकना या दुश्मन होना? तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ है? विनाश करना या कड़ा मुकाबला करना, मकान तोड़ना, ईंटें जोड़ना, लड़ाई जीतना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विनाश करना या कड़ा मुकाबला करना। पहला सही हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था और इसके बाकी प्रश्न इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में।